अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि किन किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है और वो उनको जब ये इल्म ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है, फिर भी वो नापाक फिरते रहते हैं। तो इससे नापाक फिरते रहते हैं और नमाजें भी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकी और नापाकी का मसला जानना। आप पाक होंगे तभी आपकी नमाज कबूल होगी, आपका गुस्ल होगा तभी आपकी नमाज होगी, जब आपका गुस्ल होगा तभी आपकी कोई भी इबादत कबूल होगी। अगर आपका गुस्ल सही से नहीं होगा तो आपकी नमाज भी, आपके सजदे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। तो नमाजों के कबूल होने के लिए, नमाजें दुरुस्त होने के लिए सबसे पहले पाकी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा और यही सिखाऊंगा कि कितनी चीज़ों से गुस्ल इंसान के ऊपर फ़र्ज हो जाता है। तो देखिएगा, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये 5 चीज़ें पाई जाएं तो समझ जाना कि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है। 5 चीज़ें। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप गुस्ल करें तो ये एक गलती कभी मत करना, वरना आपका गुस्ल होगा ही नहीं। अगर आप समंदर में भी नहा लेंगे, है ना, समंदर में भी आप नहा लेंगे तो तब भी आपका गुस्ल होगा ही नहीं। अब वो कौन सी गलती है? एक गलती आपको नहीं करना है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये सुन लें कि कितनी चीजों से गुस्ल फर्ज होता है। तो वो 5 चीजें हैं। 5 चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 1, शहवत के साथ मनी का निकलना। शहवत के साथ मनी का शर्मगाह से निकलना। अगर शहवत के साथ किसी की मनी खारिज हुई तो इससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है हम बिस्तरी करने के बाद। अगर किसी ने हम बिस्तरी की तो उसके बाद भी इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है हैज के बाद। मतलब यह है कि किसी को पीरियड आया, किसी लड़की को, औरत को पीरियड आने के बाद, यानी हैज के आने के बाद और ये एमसी होने के बाद, जिस दिन एमसी खत्म हो जाए, पीरियड पूरा खत्म हो जाए, तो उसके बाद उसके ऊपर जरूरी है कि गुस्ल करे। तो हैज आने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है। और चौथी चीज है निफास। अगर किसी को निफास का खून आया, बच्चे की पैदाइश के बाद में जो खून आता है उसको निफास कहा जाता है। तो निफास के बाद भी गुस्ल औरत पर फर्ज हो जाता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है एहतलाम, जिसे कि नाइट फेल भी कहते हैं। अगर किसी को रात में या दिन में सोते में नाइट फेल हो गया तो उससे भी, एहतलाम से भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो ये 5 चीजें थी जिन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो ऐसे ही अपना नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उनकी क्या नमाजें कबूल होंगी? तो मेरे प्यारे अजीज, अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि गुस्ल करने में एक गलती कभी मत करना, वरना आपका गुस्ल होगा ही नहीं, चाहे आप समंदर में नहा लें। तो वो गलती ये है कि जब भी आप गुस्ल करें, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब भी आप गुस्ल करें तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी बॉडी में से कोई सा भी अगर बाल के बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह गया तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा, बहुत सारे लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं हाथ में और नहा लिए और अंगूठी के अंदर पानी किसी वजह से नहीं पहुंचा, खुश्क रह गया, तो तब भी जो है गुस्ल होगा ही नहीं। तो हर तरीके से आपको, जहां अगर अंगूठी पहने हुए हैं या औरतें बाली वगैरह पहनी हुई होती हैं, नाक में फूल वगैरह पहनी हुई होती हैं, तो उसको हिला के, घुमा के अच्छी तरीके से जड़ों में पानी पहुंचाना जरूरी होता है। और बहुत सारी औरतें ऐसी नहा लेती हैं गर्दन से, बल्कि उनको भी बालों से नहाना जरूरी होता है जबकि उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो। और बालों की जो जूड़ा वगैरह होता है उसको खोलने के बाद में अच्छे से धुलें, बालों की जड़ों में भी पानी पहुंचाना
ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے بتائی آپ کو، 5 چیزیں جن سے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، ان کو آپ یاد رکھیے گا، دھیان رکھیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی مسئلہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے جو میں نے بتایا ہے تو سمجھ جانا غسل فرض ہو گیا ہے، اور MC وغیرہ یا ہے اس کا نفاس کا معاملہ ہے تو سمجھ جانا، عورتیں بھی سمجھ جانا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیے گا۔ جب آپ پاک ہوں گے، غسل اچھے سے کر لیں گے، تبھی آپ کی جو ہے نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور آپ کی نمازیں ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔